सारण प्रमंडल में कुल 4 सीटें हैं। सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज। इसके पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सारण अब तक। 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर जदयू का कब्जा है। आज हम बात करने जा रहे हैं सारण सीट का, जहां से बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। सारण लोकसभा क्षेत्र के यहां मौजूदा जो सांसद हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जो 2014 में भी जीत हासिल किए थे और 2019 में भी जीत हासिल किए थे। इसके पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार 2024 में वो 5वीं बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे और लालू प्रसाद के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। इसके पहले हम आपको एक बता दें कि सारण लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से मरहौरा के विधायक जो हैं वो जितेंद्र कुमार राय हैं, जो राजद के विधायक हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं गरखा के जो विधायक हैं वो है सुरेंद्र कुमार राम हैं, वो भी राजद के विधायक हैं। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। तो परसा से छोटेलाल राय जो हैं वो चुनाव जीते हुए हैं, वो भी राजद के ही विधायक हैं। सोनपुर से रामानुज राय जो हैं वो राजद के विधायक हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र से में जो सारण सीट है वो सारण से जहां पे से सीएन गुप्ता जीते हुए हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। तो ये कुल मिलाजुला करके अगर देखा जाए तो सारण लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा है, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में राजद के विधायक है और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन हम बात करते हैं अगर 2019 के, तो 2019 के लोकसभा चुनाव जो हुआ था और उसमें अगर विधानसभा क्षेत्र, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को देखा जाए तो उसमें किस विधानसभा से कितना वोट से, जो कितने अंतर से जो आगे जो बढ़त मिली हुई थी राजीव प्रताप रूढ़ी को, उस समय राजद के उम्मीदवार जो थे वो थे चंद्रिका राय। और चंद्रिका राय जो है वो लालू जी के समधी हुआ करते थे। बाद में मामला बिगड़ गया और जो है वो तलाक तक भी पहुंच गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सारण लोकसभा सीट के, और उस सीट पे जो है, जो सारण लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, उस किस विधानसभा से कितने लीड किए थे राजीव प्रताप रूढ़ी, वो हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। मरहौरा, सबसे पहले हम मरहौरा की बात करते हैं। तो मरहौरा से जो 2019 लोकसभा में जो राजीव प्रताप रूढ़ी जो लीड किए थे, वो वोटों का अंदर जो था वो 22,319 था। तो वहीं अगर छपरा को देखा जाए तो छपरा से जो लीड किए थे वो था 43,072 मतों से राजीव प्रताप रूढ़ी लीड किए थे। गरखा से 12,780 मतों से, अमनौर से 29,735 मतों से, परसा से 7,834 वोट से, सोनपुर से 20,791 वोट से जो राजीव प्रताप रूढ़ी 2019 लोकसभा चुनाव में लीड किए हुए थे। जबकि अब बात करते हैं 2024 में। 2024 में जो है राजद जो है यहां प्रयोग के तौर पे जो फिर वही लालू जी के घर वाले लोगों का जो नाम चर्चा का जो विषय है वो है तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। एक है लालू जी के बेटे और एक है लालू जी की बेटी। रोहिणी आचार्य को कौन नहीं जानता है, जो लालू जी को किडनी दे करके और फिर से एक जीवन दान दी है। तभी ये 2 नाम का जो चर्चा है वो छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ कहीं ना कहीं, अगर भाजपा को अगर देखा जाए तो भाजपा कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी को ग्रीन सिग्नल भी दे चुका है अंदर खाने से। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि जो भाजपा जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप तैयारी कीजिए और उनका टिकट कहीं से कटने वाला नहीं। तो अगर बात करते हैं दूसरा, अगर इंडिया गठबंधन की, तो वहां से राजद का जो ये सीट जाता है और राजद के सीट पे 2 नामों के अलावा ये जो रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप के नाम के अलावा जो चर्चा हो रही है वो बिहार सरकार में मंत्री रहे और मरहौरा के जो अभी प्रेजेंट में विधायक हैं वो है जितेंद्र कुमार राय। ऐसे में अगर जितेंद्र कुमार राय के बारे में हम बात करते हैं तो जितेंद्र कुमार राय जो है वो कहा जाता है कि काफी लोकप्रिय नेता भी हैं और युवाओं के काफी पसंद वाले नेता हैं और युवाओं में उनका पकड़ जो है वो बहुत अच्छा है और धरती से जुड़े हुए नेता हैं। जाते रहते हैं सब शादी विवाह में या किसी भी तरह का ओकेजन हो जो उसमें भाग लेते रहते हैं और जाते रहते हैं।
तो राजद से जो है तीसरा नाम का जो चर्चा चल रहा है वो जितेंद्र कुमार राय का है। अगर हम यहां बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव भी यहां से 4 बार सांसद रहे हैं। हम यहां अगर चुनावी इतिहास देखते हैं तो यहां से जो है 1957 में सारण लोकसभा का हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि और सारण लोकसभा क्षेत्र में 1957 में राजेंद्र सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे। इसके बाद कांग्रेस यहां जरूर आई और 1962, 1967 और 1971 में रामशिखर सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। लेकिन 1977 में लालू यादव उस समय जेपी आंदोलन भी चल रहा था और वो छपरा के उम्मीदवार बने। लोग आज भी चर्चा करते हैं कि लालू यादव छपरा पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए और गमछी बिछा करके जिस तरह से लोगों से चंदा मांग रहे थे वो आज भी चर्चा का विषय बना। फिर 1980 में सत्यदेव सिंह चुनाव जीते। 1984 में यहां से राम बहादुर सिंह जनता पार्टी से चुनाव जीते थे और 1989 में फिर लालू यादव। 1990 में लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद 1991 में चुनाव हुआ और यहां से जीते लाल बाबू राय जनता दल के सीट पे। फिर 1996 में बीजेपी से आए राजीव प्रताप रूढ़ी और यूं कहा जाए तो छपरा में जो है बीजेपी का अगर कोई जीत का स्वाद चखाया था तो वो राजीव प्रताप रूढ़ी ही थे। तो 1998 में जो है वो हीरालाल राय सांसद बने। 1999 में राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद बने। 2004 और 2009 में लालू प्रसाद यादव बने। 2014 और 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद रहे। एक बात यहां हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव यहां से कभी भी चुनाव नहीं हारे। राजीव प्रताप रूढ़ी लालू यादव को कभी हरा नहीं पाए हैं। राबड़ी देवी को जरूर राजीव प्रताप रूढ़ी हराए हैं लेकिन लालू यादव को कभी नहीं हराए हैं। और एक बात और भी हम बता दें कि जब भी लालू यादव के परिवार का कोई भी सदस्य यहां से चुनाव लड़ रहा है तब यहां पे कांटे की टक्कर रही हुई है। अभी देखने वाली यह बात होगी कि राजद जो है वो किसे अपना उम्मीदवार बनाता है, या यहां से तेज प्रताप यादव आएंगे, क्या यहां से रोनी आचार्य आएगी, या फिर यहां के जो जितेंद्र कुमार राय जो है विधायक हैं वो आने वाले हैं। लेकिन यहां हम आपको एक बात बता दें कि बीजेपी तो लगभग अपना जो है वो क्लियर कर चुकी है कि यहां से जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी ही चुनाव लड़ने वाले हैं। लालू यादव, आपको एक बात और हम बता दें कि लालू यादव क्यों अपने बेटा या अपने पुत्री के लिए यह सीट चुनने जा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। लालू यादव एक बार 2 सीट से चुनाव लड़े हुए थे, एक मधेपुरा से लड़े हुए थे और एक छपरा से लड़े हुए थे। उस समय वो मधेपुरा से चुनाव हार गए थे और उनका लाज बचाने में कामयाब रहे थे। छपरा का सीट ही वो जीते थे और यहां से लाज बचाने में कामयाब रहे थे। तो इस वजह से भी ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारे से जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में ये है कि यहां से जो है वो रोहिणी आचार्य या तेज प्रताप यादव जो हैं वो कैंडिडेट हो सकते हैं राजद के। बहरहाल वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि राजद जो है वो किसको यहां से उम्मीदवार सारण से बना रही है। राजद से जो है वो राजद से जो उम्मीदवारों की जो चर्चा हो रही है वो 3 उम्मीदवारों का चर्चा है और चर्चा में देखिए राजद जो अंतिम फैसला लेती है और अंतिम फैसला में किसका नाम सामने लाती है ये देखने वाला बात होगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।